नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर अब जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां दो समूह जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। एक समूह का ये कहना है कि रेजिग्नेशन जो है ये छात्रों की और लोकतंत्र की जीत है, पर वहीं दूसरा समूह जो है वो ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद काफ़ी डर में थी और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए जो है ये अहम फैसले लिए गए हैं। राजनीतिक घटनाक्रम जो है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को सबसे बड़ा माना जा रहा है। इस पर और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोनी विधायक नंद किशोर जी। सर, किस तरह से देख रहे हैं फिलहाल आप रेजिग्नेशन को? देखिए, रेजिग्नेशन देश के लोगों को ये समझना चाहिए वो किसी ने लिया नहीं है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जैसा शिक्षा मंत्री मेरी नज़र में अच्छे हुए होंगे, लेकिन इतना सुधार व्यापक फेरबदल जो उन्होंने किया है, जो माफिया थे शिक्षा के उनका गला पकड़ करके उसे ठीक करने का काम किया। मेडिकल में एडमिशन लेना आसान नहीं था। फीस जिस तरह से तय की हैं और जो मैनेजमेंट के कोटे थे, इंजीनियरिंग के थे या मेडिकल के थे, उन सबको ठीक करने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। और जो जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम जो डैमेज और कोलैप्स होने की स्थिति में था, उसमें व्यापक सुधार किया है। मेरा ये कहना है, ज़्यादा बात नहीं, कि धर्मेंद्र प्रधान जी की डिमांड आने वाले 1 या 2 महीने में वापिस छात्र जंतर मंतर पे करेंगे कि उन्हीं को शिक्षा मंत्री बनाया जाए। उनका जैसा शिक्षा मंत्री ना मुझे पहले दिखाई दिया ना भविष्य में, लेकिन जो बने उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइन से देश के करोड़ों, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की वीडियो से, उस पर जिस तरह व्यू आए वो रिकॉर्ड बना दुनिया में, तो वो एक समर्थन है यूथ का। क्योंकि सोशल मीडिया पे जिन जेड और वो जो जैन जी है, उसके अलावा जो हमारे ख़ासतौर से यूथ है वो ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, तो उनका ये रिकॉर्ड बनना ये दर्शाता है कि देश का यूथ प्रधानमंत्री जी के और शिक्षा मंत्री के साथ है। जी सर, इसके अलावा जिस तरह से जंतर मंतर पर जो ये पूरा प्रोटेस्ट चला, उस दौरान ये देखा गया कि तमाम जो ऐसे नारे हैं वो नारे लगाए गए, आज़ाद कश्मीर के नारे लगाए गए, या फिर जो तमाम ऐसे नारेबाजी है वो इन दिनों देखी गई। उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो नारे हैं वो मैं इस विषय को लगातार देश का कोई भी बुद्धिजीवी है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। नाम रहेगा अल्लाह का, मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण मुर्दाबाद। और भगवान राम सीता के लिए जिस तरह का राष्ट्र के लिए, कश्मीर के लिए, और जो आतंकवादियों के परिवार वाले शामिल हुए, खालिस्तानी शामिल हुए, तो ये तो एक एक जो सच्चा हिंदुस्तानी है उसकी समझ में आ गया कि ये पूरी तरह आंदोलन, कुछ जो संगठन थे जो राजनीतिक रूप से फ्लॉप हो चुके थे, जो जिन पर जनता पे भरोसा नहीं है, वो अराजकता पैदा करना चाहते थे, और इंटरनली कोई बात ऐसी रही होंगी। इससे धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वयं ही देश के हित में ये अपने आप में एक इतिहास और सुचिता का उदाहरण पेश किया है, तो वो सारे देश ने देखा है। तो जो यूथ है, जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया नीट का और जो अन्य एग्ज़ाम देना चाहते थे, जिस तरह से मैंने प्रधानमंत्री जी ने फास्टैग कोर्ट के साथ साथ जो सज़ा और जो उन पर जुर्माने का जो प्रावधान किया है, इसको सदन में हम लोग रखने जा रहे हैं कल, तो ये तमाम चीज़ें जो थी उन पर देश की जनता को भरोसा था। और नीट का एग्ज़ाम कोई साल ख़राब नहीं हुआ और उनका पैसा नहीं लगा, नीट एंड क्लीन हुआ है। वो लोग जश्न मना रहे हैं। आखिर कौन थे लोग जो वहाँ नारे लगा रहे थे हिंदुत्व के खिलाफ, भगवान श्री राम के लिए, माँ जानकी के लिए? क्या मोहम्मद के खिलाफ बोलने पे कोई बचता? वहाँ 99.9% वहाँ सारा मुस्लिम था, और वो मुस्लिम था जो देश को अराजकता के आग में झोंकना चाहता था। वहाँ फंडिंग किसने की? ये तमाम वहाँ खाना कहाँ से, दुबई से, इराक से कहाँ से आ रहा है? देश के अंदर जो लोग खाना लेके जा रहे थे कौन थे? लौनी से भी गए, मैंने देखा, साहिबाद से थे, दिल्ली के आसपास जितने चांदनी चौक, ओखला, तो ज़्यादा पॉपुलेशन कौन थी? उन मुस्लिमों की जो कहीं ना कहीं अपराधी हैं, जिन्होंने शाहीन बाग में बवाल किया। तो वो कहीं ना कहीं इनपुट रहे होंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने देश के लिए अपना जो त्यागपत्र दिया है, मुझे उम्मीद है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा सब चीज़ें चलती हैं, वो सोचेंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइन से जो वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी की जारी हुई, वो देश की जनता की आवाज़ थी। और ये जो वहाँ जिस तरह के नारे लगे, ऐसा नहीं है। देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, जिन्होंने कश्मीर में पत्ता नहीं हिलने दिया। ये स्टूडेंट के बीच में आए थे, कोई किसान के बीच में आता है, अराजकता फैलाने के लिए आए ना, डायरेक्ट बवाल करने। 7 पीढ़ियाँ याद करेंगी, एक एक का हिसाब होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। इससे भविष्य में इस तरह का कोई अराजकता पैदा ना कर सके। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से आज छात्रों में निराशा है। आने वाले 1 महीने बाद जो बदलाव हुआ है, स्टूडेंट बहुत जानकार होता है, वो बहुत स्टूडेंट दुखी है, आहत है, और देश की जनता आहत है।
कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन नहीं देना चाहिए था, लेकिन देश के लिए उन्होंने अपना एक त्याग किया है, लोग इसे याद रखेंगे। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ब्राह्मणवाद और आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, पर नए जो शिक्षा मंत्री देखे गए हैं वो खुद एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता भी रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरएसएस का कार्यकर्ता तो हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति है जो इस देश में देश के लिए काम करना चाहता है। वो संघ का कार्यकर्ता व्यक्ति निर्माण का काम है कि राष्ट्र हमारे लिए पहले है। लेकिन वहाँ जो आए थे, मैंने कहा ना, जो आईएसआई के कट्टरपंथी मुल्कों के जो संपर्क में हैं, जो अब अमेरिका से किस तरह के इनपुट्स आए हैं, ये सारी चीज़ें देश के सामने हैं। तो जो नारे लगे हैं, क्या कोई श्री राम भगवान के खिलाफ कि राम मर गया, सीता जी के लिए अपशब्द हैं, वे सब क्या अगर वहाँ हिंदू होते तो कोई किसी के माई के लाल में दम था? अगर वहाँ 10% भी हिंदू होते तो वहाँ बवाल होता और वहाँ आपस में मारकाट होती, क्योंकि वहाँ सारे मुस्लिम थे और वो थे जो पार्लियामेंट पे कहीं ना कहीं जो ये राहुल जी, अखिलेश जी लगातार कह रहे थे कि श्रीलंका जैसे हालत बना दो, पार्लियामेंट में घुस जाओ। तो इसकी पूरी, मुझे लगता है हमसे ज़्यादा ऊपर बैठे हैं नेता हमारे, माननीय गृह मंत्री जी पे इस देश को भरोसा है। इनके फंड कुचलने जरूरी हैं, कहाँ से आए। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि लॉनी में जो अपराधी हैं, जिन पर गैंगस्टर है, जिन्होंने रासुका लगी हुई हैं, वो लोग भी वहाँ दाढ़ी हिला रहे थे। तो ये सब जो नारे लगे हैं, इसका कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये देश की राजनीति में भी और सरकार को भी ये पता चल गया कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो उस तरह प्लान भी किया जाएगा। जंतर मंतर पे जो हुआ है, लेकिन जोशी जी बने, अब ये कहेंगे भाई एक ओबीसी को हटा के वो कह रहे थे मनुवाद की, उसकी बात तो जोशी बन गए। तो उनका ये नारा नहीं था, उनका तो केवल ये था कि वहाँ स्टूडेंट थे ही नहीं, स्टूडेंट तो नहीं थे ना वहाँ सारा केवल एक उद्देश्य था कि किस तरह। अब बताइए पुलिस वाले कहाँ जाए, वो उनके खिलाफ मांग हो रही है, कौन बोलेगा उनके लिए? जो हमारी बेटियों के पुलिस वालों को कपड़े फटे, तो बेटे किसानों के, मजदूरों के वहाँ मारे गए, पीटे गए, उनका कोई नहीं है क्या? कैसे देश काम करेगा? तो जिन्होंने सब काम किया उल्टा कह रहे कि मुकदमे वापस किए जाएं। तो ये तो खैर प्रधानमंत्री जी का या जो भी माननीय नड्डा साहब ने निर्णय लिया अलग बात है, लेकिन ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि पुलिस वाले या जो हमारी बेटियाँ हैं, हमारे यहाँ की बेटियों के साथ किस तरह से बदतमीजी हुई है, ये भी हमारी सरकार निश्चित रूप से तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर जो है अपनी राय रखी। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन विक्की वर्मा के साथ। धन्यवाद।